देखिए ये अब हम जो सबसे पहली स्लाइड है हमारी, जो कि इस टॉपिक के लिए है, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। ठीक है, ये टॉपिक जो है चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग यानी कि रिटेलिंग है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है वही चीज़ इंग्लिश में भी है, और बाकी मैं आपको इलेबरेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला स्टेप है रिटेलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर देयर ओन पर्सनल यूज़। रिटेलिंग है क्या एक्चुअल में? रिटेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि जिस प्रोसेस के अंदर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि गुड्स और सर्विसेज। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स ही हो, गुड्स यानी कि सामान भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। उसे हम सेल करके फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज़। अब मान लीजिए आप रिटेलिंग में मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप बनाते हैं साबुन। ठीक है, साबुन बनाने के बाद में वो आपने बेच दिया होलसेलर को। होलसेलर को बेचने के बाद में फिर वो जो है गया रिटेलर के पास में, और रिटेलर ने क्या किया, उसे कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिटेलिंग। रिटेलिंग का एक मतलब और भी है कि बल्क में ख़रीदना। अब जैसे कि आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से ख़रीदा बल्क में, मान लीजिए 1 टन आपने जो है साबुन खरीद दिए, या 1 टन आपने मान लीजिए ब्रेड। अब उसे जो है ब्रेड को ख़रीदने के बाद में जो है उसे ब्रेक इन बल्क, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक इन बल्क का मतलब है कि आपने होलसेल में मैन्युफैक्चर से ख़रीदा, ख़रीदने के बाद में आपने रिटेलर को सेंड कर दिया, और रिटेलर ने क्या किया, उससे बल्क में से जो है ब्रेक डाउन करने के बाद में एंड कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो एक ही खरीदेगा, 1 या 2 ही खरीदेगा, अब वो 1 टन या 2 टन थोड़ी खरीदेगा। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं एक और पॉइंट। इट इज़ कंसर्न विद गेटिंग गुड्स इनटू देयर फिनिश स्टेट इनटू द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स हु आर प्रिपेयर्ड टू पे द प्लेजर ऑफ ईटिंग। अब ये चीज़ जो मेजर, ये जो कंसर्न किया जाता है रिटेलिंग का मतलब जो रेफ़र किया जाता है वो ये है कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट ख़रीदते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लेजर ऑफ ईटिंग, वेयरिंग। ईटिंग यानी कि खाने का सामान खरीदते हैं क्योंकि उनकी नीड्स है। कपड़े खरीदते हैं, उनके नीड्स है, डेली नीड्स है। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम्स। ठीक है, और कुछ कस्टमर प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं कि उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ कभी कभार जो है रिटेलिंग में सर्विसेज भी होती है, जैसे कि आप किसी बाबर की शॉप पे गए, नाई की दुकान पे गए, नाई की दुकान पे जाने के बाद में आपने जो है उनकी क्या किया, सर्विस ली। ठीक है, वो भी एक तरीके से रिटेल शॉप ही है। ठीक है, बट उसे हम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं हम उसे कंसीडर करते हैं। और रिटेलिंग जो है अगर अपनी भाषा में कहें तो रिटेलिंग इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज रिटेलर प्ले अ की रोल in the journey that product make from a manufacturer, grower or service provider to the person who consumes। अब रिटेलिंग एक सरल शब्दों में अगर हम कहें तो रिटेलिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर और रिटेलर से एंड कस्टमर्स। ठीक है, सो अब आते हैं हम अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हम डिस्कस करेंगे